ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं वो कैब वाली क्लास को। और वो कैब वाली क्लास में हम क्या सीखेंगे? 5 मिनट्स फॉर वो कैब। जैसा कि मैंने आपको हर क्लास में बताता हूं, हमारे को सिर्फ 5 मिनट वो कैब पढ़ना है और उस 5 मिनट को वो कैब को पढ़ के हम एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीजीएल मेंस हो, सीपीओ प्री हो, सीपीओ का मेंस हो, केवीएस के एग्जाम हो, DSSB के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम इन्हीं वो कैब से क्लियर होगा। एक भी वो कैब आपके एग्जाम्स में बाहर नहीं आएंगी। और मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा ऑफलाइन और ऑनलाइन जब भी पढ़ाता हूं यही बात बोलता हूं कि अगर आपको वो कैब्स याद है, अगर आपको क्या वो याद है, वो कैब याद है, अगर आपको मिस स्पेलिंग वर्ड्स याद है, अगर आपको स्पेलिंग्स ठीक करनी लिखनी आती है, तो आपको सिर्फ 1 सेकंड लगना है टिक करने में और आगे चलोगे। टिक करोगे आगे चलोगे। मैथ्स और रीजनिंग हो, आप कितने भी परफेक्ट बन जाओ, आप 1 सेकंड के अंदर मैथ्स का कोई भी सम सोल्व नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अगर आपको उसका आंसर याद ना हो, आपने उसको 20 बार पहले ना कर रखा हो, आपको उसका आंसर याद ना हो। अगर सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे भी अगर आ गया ना क्वेश्चन मैथ्स में या रीजनिंग में आ गया, फिर भी कहीं ना कहीं आपको उसको सॉल्व करने में 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा ही लगेगा। सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर या तो जीएस के क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और जीएस अपने आप में अथाह सागर है। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, जीएस अपने आप में अथाह सागर है। सो गाइज प्लीज इंग्लिश पे मेहनत कर लो सो डैट आपके 25 में से 25 वहां पे नंबर आए। सीजीएल मेंस में इंग्लिश के ऊपर मेरिट निकलनी है आप लोगों की, ये याद रखना। तो वो कैब फटाफट से याद करते बिना देरी किए हुए। आज की फर्स्ट वो कैब क्या हमारी? टर्पिट्यूड। क्या वो कैब हमारी? टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड मींस क्या होता है? करप्शन करना, क्रिमिनलिटी में होना, डिबाउचरी, मतलब कि कोई करप्शन करना या डिबाउचरी करना या छोटा मोटा कोई ऑफेंसिव ऐसा काम करना जो क्रिमिनलिटी में आता हो। किस में आता हो? क्रिमिनलिटी में आता हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल क्या है इसका? ही वॉज इन जेल फॉर हिज एक्ट्स ऑफ टर्पिट्यूड, फॉर हिज एक्ट्स ऑफ टर्पिट्यूड इन द ऑफिस। वो जेल में था फॉर हिज एक्ट्स ऑफ टर्पिट्यूड इन द ऑफिस। वो जेल में था, क्यों था जेल में? क्योंकि उसने कुछ ऐसे इस तरीके के एक्ट्स किए, कुछ इस तरीके के उसने काम किए अपने ऑफिस में जो उसको कहां पे ले गए? जेल में ले गए। और वो करप्शन से या क्रिमिनलिटी से रिलेटेड काम थे। तो टर्पिट्यूड क्या हुआ? करप्शन, क्रिमिनलिटी और डिबाउचरी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना बार्ड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार्ड वर्ड। बार्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लॉक करना, क्लोज्ड करना, प्रोहिबिटेड, बैंड, किसी चीज को ब्लॉक कर देना, बैन कर देना। तो यहाँ पे क्या आ गया? ही ट्राइड टू बार्ड माई वे बट ही कुड नॉट। मीन्स क्या एग्जाम्पल का? उसने मेरा रास्ता रोकना चाहा। उसने मेरा क्या रोकना चाहा? रास्ता रोकना चाहा, बार्ड करना चाहा, बट कुडंट, परंतु वो मेरा रास्ता नहीं रोक पाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंडेंसी। देखो ये वर्ड अपने आप ही पेंडेंट, हमारा पेंडिंग वर्क क्या होता है? पेंडिंग होता है ना, अगर हम बोले पेंडिंग वर्क है मेरा, पेंडिंग क्लास है, तो इसका मतलब हमारा कोई काम रह गया है। इसे क्या बोलते हैं? पेंडेंसी। तो उसी को ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, थोड़ा सा फॉर्मल फॉर्म में पूछता है। पेंडेंसी मींस अनफिनिश्ड काम, इनकम्प्लीट होना या अनरिजोल्व्ड होना। कोई ऐसा काम जो अनरिजोल्व्ड है, इनकम्प्लीट है या अनफिनिश्ड है, उसे हम बोलते हैं पेंडेंसी। अ लॉट ऑफ पेंडेंसी इन द वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ इनडिसिप्लिन। अ लॉट ऑफ पेंडेंसी इन द वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ इनडिसिप्लिन। अगर बहुत सारा पेंडेंसी वर्क है आपके पास, इसका मतलब क्या हो? आप इनडिसिप्लिन स्टूडेंट हो, इनडिसिप्लिन एम्प्लॉय हो। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एग्जॉर्ट। एसएससी सीएचएसएल मेंस में पूछा गया है, सीजीएल के प्री में पूछा गया था एग्जाम में वर्ड एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है? और ये नहीं है कि मैं सब ऐसी हवा में बोल रहा हूं, ये लोग पूछे गए हैं। आप उठाओ ना, सारी पीडीएफ उठाओ, एसएससी सीएचएसएल मेंस की उठाओ, उसकी प्री की पीडीएफ उठाओ, उसमें आपको मिलेंगे वो कैब सारे के सारे। और अगली बार से कोशिश मैं ये भी करूंगा कि जिस उसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा गया उसका डालूंगा भी जरूर कहीं ना कहीं, ये भी याद रखना। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट मतलब क्या है? अर्ज, एनकरेज करना, प्रेशराइज करना, एडज्योर करना, किसी को किसी काम के लिए मोटिवेट करना, अर्ज करना, इसे क्या बोलते हैं? एग्जॉर्ट करना। एग्जॉर्ट मीन का एग्जांपल देखते हैं। आवर टीचर एग्जॉर्टेड अस टू डू बेस्ट इन एग्जाम्स। आवर टीचर एग्जॉर्टेड अस टू डू बेस्ट इन आवर एग्जाम्स। तो हमारे टीचर ने हमें क्या किया? एग्जॉर्टेड किया, मोटिवेट किया, एंकरेज किया, क्या करने के लिए? एग्जाम्स में बेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, स्ट्रिंजेंट। क्या वर्ड है? स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड है। स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है? रिजिड, रिगोरस, स्ट्रिक्ट, टफ, बाइंडिंग, मतलब टफ होना, इनफ्लेक्सिबल होना, जो चीजों को चेंज ना किया जा सके, रिजिड होना, रिगोरस होना। काफी बार पूछा जाता है सिनोनिम्स में ये वर्ड रिगोरस। और ये मिस स्पेल्ट में भी पूछा गया एक बार। इसमें क्या करता है? आर के बाद ये ओ हटा देता है, तो इस तरीके से भी पूछा गया वर्ड है ये। तो स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है? रिजिड। इसी को एग्जांपल से देखते हैं। द रूल्स ऑफ द नॉर्थ कोरिया आर स्ट्रिंजेंट। द रूल्स ऑफ द नॉर्थ कोरिया आर स्ट्रिंजेंट। आई गेस यू मस्ट ऑल नो दीज थिंग्स दैट कि नॉर्थ कोरिया हैज वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स इन इट्स कंट्री। तो नॉर्थ कोरिया में कैसे रूल्स है? बड़े स्ट्रिंजेंट है, रिजिड रूल्स हैं जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता। द लास्ट वर्ड इज दैट इन द ऑफ द क्लास फूल प्रूफ। क्या वर्ड है हमारा? फूल प्रूफ।
फुल प्रूफ का मतलब होता है परफेक्ट होना, फ्लॉलेस, रिलायबल मतलब कि किसी चीज पे हम जिस पे भरोसा कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी त्रुटि ना हो, जिसमें कोई भी एरर ना हो, कोई गलतियां ना हो, उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट या फ्लॉलेस या रिलायबल। सो हमने एग्जांपल उठाया यहाँ पे, योर प्लान सीम फुल प्रूफ, योर प्लान्स सीम फुल प्रूफ मतलब जो तुम्हारे प्लान्स है वो कैसे लग रहे हैं, हमें फुल प्रूफ लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। तो फटाफट से आज की वोकैब को रिवाइज करते हैं और आज की वोकैब को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वोकैब क्या हमारी, टर्पिट्यूड। क्या है, टर्पिट्यूड। तो टर्पिट्यूड मींस क्या, करप्शन, क्रिमिनलिटी या डिबाउचरी। द नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्ड। बार्ड मतलब क्या होता है, ब्लॉक करना, क्लोज्ड करना, प्रोहिबिटेड या बैंड। नेक्स्ट वर्ड है पेंडेंसी। पेंडेंसी में क्या है, पेंडिंग वर्क, तो अनफिनिश्ड वर्क, इनकम्प्लीट या अनरिजॉल्व्ड। द फोर्थ वन इज दैट एक्सॉर्ट। एक्सॉर्ट मतलब क्या होता है, अर्ज करना, एंकरेज करना, प्रेशराइज करना, एडज्योर करना, किसी को क्या करना, अर्ज करना, किसी को मोटिवेट करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट रूल्स कहां के हैं, नॉर्थ कोरिया के। ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो भाई, रिलेट करके जब पढ़ोगे तब वो कैब्स याद होंगी। ऐसे तो हजार वो कैब्स हैं, कैसे याद कर लोगे, ऐसे थोड़ी वो कैब्स याद होंगी ना, रिलेट करो, उनको रिलेट करोगे अपने रियल लाइफ से तब आपको वो कैब्स यूज होंगी। तो स्ट्रिंजेंट क्या हो गया, रिजिड, रिगोरस, स्ट्रिक्ट, टफ, बाइंडिंग, इनफ्लेक्सिबल। तो नॉर्थ कोरिया के रूल्स कैसे थे, स्ट्रिंजेंट थे। द लास्ट वर्ड ऑफ दैट क्लास, फूल प्रूफ। फूल प्रूफ क्या होता है, परफेक्ट, फ्लॉलेस और रिलायबल। ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, ये परफेक्ट फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, दैट इफ यू लर्न वोकैब एवरी डे फॉर 5 मिनट्स, आई एम डैम श्योर दैट टिल द एग्जाम, अगर आप टिल द एग्जाम एवरी डे 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स यू आर just spending on the vocabulary, you can never ever make any mistake in the examination related to the vocabulary. I'm letting you know guys, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप हर रोज सिर्फ 5 मिनट भी vocab देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो और इनको ध्यान से नोट डाउन कर रहे हो और इनको पढ़ते चल रहे हो, रिवाइज करते चल रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिकॉज ऑल आर हैंड रिटन vocabs। ये सारी वो vocabs है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आई गई है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।